तीनों लिखे, इंग्लिश में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे। हाँ हिंदी में देखो या इंग्लिश में, याद नहीं चाहिए। जो बीच में लिखा है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, हाँ इसी पे है पूरा अकाउंट, है ना। हाँ। अब चलो देखो, 2023 का क्वेश्चन है, सन 2023 में आया था, ठीक है। ठीक, शुरू करें। श्री लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ ₹3,80,000 फ्रॉम हैवी मशीनरी लिमिटेड एज पर परचेज एग्रीमेंट ₹20,000 वर पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री लिमिटेड। तुम्हें रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करो, नहीं इनसे नंबर लेके हाँ मैं अभी ऐड करा दी ग्रुप में से डाल दें वो सब, या इन्हें डाल दूँ डायरेक्टली, है ना। अब देखो, उन्होंने कहा श्री लिमिटेड, चलो साहब हमने कहा जर्नल ऑफ श्री लिमिटेड। श्री लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस कंपनी में चलो अपन एक मशीन खरीदी गई है तो उसके बारे में जर्नल बनाना है। क्या जर्नल बनेगी, देखो 3,80,000 की एक मशीन खरीदी गई। किसके यहाँ खरीदी गई? श्री लिमिटेड के यहाँ। श्री लिमिटेड ने मशीन खरीदी, कहाँ से खरीदी? हैवी मशीनरी से। पहले रूल पर जाओ तो पहले रूल में ये लिखा है जो भी चीज़ हमारे यहाँ आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। इंग्लिश में लिखा है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आए उसे डेबिट जो आए डेबिट करो, जो जाए क्रेडिट करो। हमारे यहाँ आज मशीन खरीदी गई तो मशीन हमारे यहाँ आ गई, तो मशीन हमारे यहाँ से चलेगी, आगे मशीन से डेबिट करो। जो चीज़ आए उसे डेबिट करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट लिख दिया। 3,80,000। अब उधार खरीदी, जिससे खरीदी वो हमारे क्रेडिटर हो गए। बाद में तय हुआ कि पैसा कैसे चुकाना है, कुछ नकद दे दो, कुछ शेयर दे दो। फिलहाल जब खरीदी तो उधार खरीदी थी, तो जो चीज़ आए डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये मशीन हमें किसने दी? हैवी मशीनरी लिमिटेड ने। तो चलो, हैवी मशीनरी लिमिटेड, तीसरा भी हम लिखा दे, इसी पे पूरा पूरा अकाउंट। देने वाले को, देने वाला जो चीज़ आए डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये डेबिट को DR लिखा, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखकर टू लिखने की परंपरा है। तो टू मीन्स क्या है? क्रेडिट। मशीन आई हमारे पास 3,80,000 रुपए की। कहाँ से आई? हैवी मशीनरी लिमिटेड से। ये हैवी मशीनरी लिमिटेड हमारे यहाँ से क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर मीन्स हमारे लेनदार हो गए। ये हमसे पैसा लेंगे कि हमको लेंगे? लेंगे, हमें चुकाना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है। अब चलो उन्हें पैसा चुकाएं, तो करें 20,000 रुपये इन्हें नकद दे दो और बाकी 100 रुपये वाली शेयर दे दो। कंपनी के पास शेयर होते हैं, कंपनी अपने शेयर देती है और शेयर देकर कैपिटल प्राप्त करती है। तो चलो साहब हैवी लिमिटेड को दें अपन। तो अभी ये हमारे क्रेडिटर हैं, अब इन्हें पैसा दें। पैसा देंगे तो पैसा हमारे यहाँ से जाएगा, जो चीज़ जाए क्रेडिट करो। कहाँ जाएगा ये पैसा? किसके पास जाएगा? हैवी मशीनरी के पास। तो हैवी मशीनरी अब पाने वाले हो जाएंगे कि देने वाले? पाने वाले। अभी मशीन हमें कहाँ से मिली? हैवी मशीनरी से। मशीन आई है, जो चीज़ आए डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। हैवी मशीनरी लिमिटेड जो है वो अभी गिवर के रोल में है। अब हम पैसा देंगे तो ये रिसीवर के रोल में आ जाएंगे कि गिवर के में? रिसीवर। हम पैसा दे रहे हैं, ये पैसा किसके हाथों में पहुंचा? हैवी मशीनरी के। तो अभी पाने वाले के रोल में आ गए कि देने वाले के? पाने वाले के। और अभी कब काय में थे? ये देने वाले के पाने में? देने वाले। ये मशीन हमको दे रहे थे, अब हम इन्हें पैसा दे रहे थे। अब ये पैसा पाएंगे कि देंगे? पाएंगे। पाने वाले को डेबिट करो मीन्स रिसीवर को डेबिट करो। कौन है रिसीवर? हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी लिमिटेड डेबिट। ये हमारे क्रेडिटर कितने से हैं? 3,80,000 से। हम जो पैसा और शेयर दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? हैवी मशीनरी लिमिटेड को। ये पैसे और शेयर को पा रहे हैं इस वक्त के दे रहे हैं?
इनसे पा रहे पा हैं। रहे हैं। मिल रहा है। दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। दे अभी हमने इनसे मशीन ली थी, अब हम इनको दे रहे हैं। तो इन्हें हमें टोटल कितना देना है? 3,80,000 देना है। 3,80,000 में करें 20,000 रुपये कैश में दे दो। कैश में जो पाने वाले को डेबिट करो, जो चीज जाए क्रेडिट करो। पैसे जा रहे हैं कैश तो लिख दो टू कैश। टू कैश। लेकिन कैश शब्द ना लिखो, क्योंकि कंपनियां कभी नगद लेन देन नहीं करती, सब चेक से देती हैं। तो वो भले कैश कहें, लेकिन तुम उसे नोट मत मानना, चेक मानना। टू बैंक कंपनियों में तो सब चेक चलता है, नगद नहीं देती उन्होंने लगे तुम से वो नहीं, वो सोल ट्रेडर के यहाँ होता है। तो सब चेक, तो कैश को भी तुम चेक ही मान लो। चेक काट दो, बैंक अकाउंट, चेक मीन्स बैंक। कितने का चेक दिया? 20,000 का। 20,000 का 20,000 का चेक दे दिया। बचा कुचा पैसा शेयर के थ्रू दे दो, शेयर के माध्यम से दे दो। 100 रुपए वाले शेयर हैं, 100 का एक शेयर है। 100 रुपए का एक शेयर है। 380 में से 20 तो मैंने चेक से दे ही दिया। कितना हो गया? 360। कितनी कीमत के शेयर तुम इन्हें दोगे? 3,60,000 कीमत के शेयर दोगे। शेयर को बोलोगे शेयर के नाम ना बोलना, पूरा नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकेला शेयर अकाउंट है। किसी नाम के लगा श्री राम प्रसाद, तो तुम अकेले श्री लगा था। श्री के आगे तो बोलो, अकेले श्री से समझ में नहीं आता। कंप्लीट नाम है शेयर कैपिटल। 3,80,000 में से 20,000 रुपये मैंने बाई चेक दे दिया। बचा कितना? 360। 360 मूल्य के मैंने उन्हें शेयर दे दिए। कितने मूल्य के शेयर दे दिए? 360। तुम कहोगे 100 किस काम में आएगा? हमने क्या दी तुम्हें ये फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ शेयर विच वर इश्यूड टू हैवी मशीनरी लिमिटेड। हैवी मशीनरी लिमिटेड को कितनी संख्या में शेयर दिए? कितने, हाउ मेनी शेयर वर इश्यूड टू हैवी मशीनरी लिमिटेड। हैवी मशीनरी लिमिटेड को कितने शेयर दिए, उसका नंबर जानना हो। 2 शेयर के, 50 शेयर के, 500 शेयर, तो वो निकालने के लिए तुम्हें ये काम करेगा। और 100 का कोई मतलब नहीं। टोटल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए वाले शेयर हैं। एक शेयर की कीमत 100 है। तुमने 100 रुपए वाले शेयर दिए। कितनी कीमत के? 3,60,000 कीमत के। तो सवाल तो यहीं खत्म हो गया। यहाँ टोटल लिख देते हैं, दोनों का टोटल डबल आ जाएगा। 380। अगर वो पूछे क्वांटिटी तो ले। हाँ, तो बता रहे नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर। इश्यूड डी लिखी, राइटिंग ऐसी और पढ़ा कर देखो, चूंकि से आ जाता है सब कुछ। चूंकि 100 रुपए के बदले देना है एक शेयर। चूंकि जिसे तुम देयरफॉर हेंस बोला करते थे, ठीक है। हम उसे हिंदी में चूंकि बोलते हैं। चूंकि इज द रूट ऑफ मैथमेटिक्स। चूंकि इज द रूट ऑफ मैथमेटिक्स। सारे फॉर्मूले, सारा मैथ चूंकि से जन्मा। कोई कहे मैथ का भीष्म पितामह दादाजी कौन? हम कहेंगे चूंकि। हम इसकी शरण में पहुंच गए तो सारे बच्चे हमारे हो गए। हम दादाजी के बच्चों को पकड़ते तो एक कितने को पकड़ते? 10 बच्चा, 20 बच्चा। ये रूट है। बरगद की कितनी शाखाएं, ब्रांचेज हैं, इतने फॉर्मूले हैं मैथ में। एक बरगद का पेड़ देखा, बनियान ट्री, कितनी शाखाएं, कितने पत्ते, कितने पत्तों को का डीएनए टेस्ट करोगे, डीएनए तो 100 ले, हम कितने पत्ते समेट, पत्ते माने फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले। जड़ पर चलेगा तो सारे फॉर्मूले। जैसे ये यूपीएस मतलब ये एग्ज़ाम होते ना सरकारी जॉब के लिए, तो जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो सारे सवाल बन जाएंगे ना इससे। तो जैसे बड़ी बात का कहें, हम बुद्धू है कि बच्चा पढ़ा रहे। अब ये लोग इतनी सारी कोर्स कर रहा है, फिर बेफालतू में कर रहा है क्या कि हमारी पुरानी पढ़ाई बड़े काम की थी। पुरानी पढ़ाई में तो पहाड़े ऐसे थोड़ी होते थे। हम लोग पहाड़े पढ़ते 2 दूनी 4 मल्टीपल टाइम्स करते हैं। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये बन जाए 2 जगह टाइम्स है। 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 2 3 टाइम्स, 6 2 4 टाइम्स। वहाँ हमारे बाप दादाओं ने टाइम्स कितना सीखा? 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। जैसे बोलते सवैया, डेवड़ा, ढैया, पौना। 2 डेवड़े, 2 डेवड़े 3.5 ना, 2 डेवड़े कितने? 3.5।
4 ड्यूड़े 6 ड्यूड़ा ड्यूड़ा डेढ़ गुना 1.5। चूंकि वहाँ से है, चूंकि हमें अपने पिताजी वगैरह से थोड़ी बहुत सीखने को मिली, बहुत थोड़ी इतने से लेवल की। तो हम टीचिंग लाइन में थे, हम पकड़ गए जहाँ में बहुत कुछ चीज़ है, पकड़ के वहाँ में हमारे बनियान ट्री बना दो। तो मतलब ज़्यादातर लोगों को हमें कहीं से नहीं मिली, हमें तो पिताजी ने कभी चूंकि सिखाई, टिफिन देने जाते थे दुकान पर, लेकिन चूंकि एक आम आता है इतने में तो 2 आम आएंगे कितने, भाई एक सिखाओ तो हमने। चूंकि एक आम आता है इतने में तो 10 आम आएंगे कितने में, एक गाय आती है 1 रुपए की, 10 गाय कितने की, वो इतनी सी। तो अब उसको हमने सोचा ये चूकी यार क्या है, क्या क्या पकड़ लिया, तो जाने पर तो बनियान ट्री बन गई है। अब सबको चूकी से, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है अगर किसी को पता नहीं। हमारे यहाँ अंग्रेजी प्रणाली जब से आई, बाप दादाओं का जो ज्ञान था वो तो भारत पहले विश्वगुरु क्यों था, ऐसी ट्रिकें थी पढ़ाई की कि बच्चों को रटना नहीं पड़ता था। हाँ जी। आज हम जो माइंड डेवलपिंग नाम से बच्चों को बैठा रहे थे, पागल है हम। 11-12 से नीचे को हम पढ़ाओ नहीं, लेकिन हम 6 को बच्चा का बैठा रहे हैं। बाबू दिमाग में पीओ लगा रहा हूँ आजकल, बेदरी पूरी मैथ की किताब, बच्चे नहीं दरी बीच के पंखा के बगल में। एसएससी को मैथ लगा रहा हूँ बच्चा, बैंक पीओ को मैथ, कक्षा 6 को बच्चा बैंक पीओ को मैथ लगा सकता, एसएससी को लगा सकता। दुनिया चट लगा दो, वो प्रैक्टिस वाले बच्चे लगा रहे 40 सेकंड, वो लगा दे 10 सेकंड में, वो 7 सेकंड में। कक्षा 6 के बच्चों को एसएससी बिठा सकता था। हमें मजबूरी क्या थी, हमें अपने बच्चे को रोज बिठाना था, बिठाने लगे जो बैठने लगे बच्चे। 7-8 हो गए, कल 80 हो गए, एक नया बच्चा कहाँ से आएगा। आज अर्थी में गए, एक पुराने पर्सन बोले कहा साहब वो शिफ्ट लगा रहे थे, हमने 8 महीना हो गए, बोले आज हम छोड़ गए यहाँ 6 बजे हर हाल में। 10 में बच्चा में पेपर, अब दिन का पेपर देवत में वहाँ भेजना, नीरज लिटोरिया है पर्सन, नैतिक लिटोरिया, उनका बच्चा आ जाएगा 10 में आज। तो जिन्हें जो जानते हैं वो समझ रहे हैं बात को। भाई लोग तो इसे यूसी मार समझ रहे हैं, 10-5 जुड़े ऐसे कर जाओ नौटंकी को। यूसी हाउ एबेकस यूसी मार से अलग अलग है। हाँ, ये एवरेज इनके जो भी है, तो दुकान खुली बाजार में आजकल, पैसा कमावे तो उल्लू बनाओ लोगों ने। चौनप्राश के नाम पे 60 साल का बूढ़ा है कि 60 साल का जवान चौनप्राश खा जाए, बब्बर खटिया से उठा दो, सब बब्बर में चौनप्राश कराते, बहुमन को सेवा नहीं करने पड़ती, बब्बर दौड़त कर रहा है, रोड पे सब्जी भेज कर रहे। ऐसा हो तो चौनप्राश तो सभी हो जाते। ऐसा तो नहीं, सब ऐड, हमारे समाज को सबसे ज्यादा ऐड ने मारा, ऐड ने ठगा, सबकी कमाई ऐड में जा रही। ओ सोनाटा घड़ी, सोनाटा फना, सोनाटा, वो शाहरुख खान पहने, वो शर्ट पहने, वो एक लेवल ब्रांड चला दो, एडिडास एडिडास एडिडास। अब एडिडास को एक नाम करता, वो बड़े 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 लोग पहन रहे थे एडिडास, हम भी पहनने लगे कि हम भी बड़े हो गए, नहीं पहनते तो छोटे हो जाते। यूसी मास वाले तो कैलकुलेशन सिखा ना, अब जी थोड़ी सिखा क्या है, 10 आ गए बस, 10 आम इतने के तो ऐसे जो ये नहीं मैथ। यूसी मार्क्स वाले यदि पीओ को पेपर सॉल्व कराने लगे तो उनकी तो चरण वंदना हो चाहिए, गुरु पूर्णिमा पे पूरी दतिया उन्हें गुरु बना के पूज भेजे। नहीं, बस कैलकुलेशन सिखा दे, गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, बस उससे आगे। अभी वो यूसी, अभी हम जो लिख रहे हैं यूसी मार्क जल्दी काट दें, लेकिन जो तय को करेगा, कौन सी चीज नीचे आए, कौन सी चीज ऊपर आए, जो तो आपकी रीजनिंग पावर तय करेगी ना। बस भी यही सिखा चूंकि इज द रीजनिंग पावर, रीजनिंग पावर में सोचने की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, माइंड पावर, ये है चूंकि। आगे चले। हाँ, वो तो मतलब आगे चल के ज्वाइन करा, चूंकि हमेशा लाइन के नीचे लिखते हैं। अब जो तो सरसों में से एक दाना है, ऐसे एक ट्रॉली भरे दाने सीखने, तब तुम परफेक्ट हो जो। चूंकि 100 के बदले देता हूं 1 शेयर, चूंकि 100 के बदले देता हूं 1 शेयर, तो 360 के बदले दूंगा कितने शेयर, 1-2 बताओ कितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए। 3600। हालांकि उन्होंने नंबर ऑफ शेयर मांगे नहीं थे, निकाल दिए। और वैसे अगर ऐसे नहीं निकालते फिर तो घटना, तो रटे बच्चा रटत फिरे, कितनी कीमत है, वर्थ प्राइस या वैल्यू, टोटल वैल्यू अपॉन प्राइस ऑफ ईच शेयर, ऐसे फॉर्मूला रटे फिरेंगे। चूंकि मास्टर है, चूंकि तो नमक बगैर सब्जी बनी क्या, नहीं बनी का। नमक और शक्कर चाहिए, आम की लौंजी बनाने तो शक्कर गुड़ डाल दो, आम की लौंजी नहीं बनाने तो नमक ही डर है सब में। तो जिस प्रकार भोजन नमक और शक्कर के बगैर नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार गणित चूंकि के बगैर नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन के लिए जितना नमक शक्कर जरूरी है, उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए चूंकि जरूरी है। अब भाई तुम देयरफॉर हेंस कहो या चूंकि कहो, हम क्यों उनकी अंग्रेजी की वहां देयरफॉर हेंस करें, पागल है का। हमारे बब्बा ने तो चूंकि शब्द कहो, तो हम तो चूंकि के जो ने सीखने और सीखो नहीं ऐस करो, जाओ अंग्रेजी की शरण में सिखा दें देयरफॉर हेंस, तब जाने।
देसी भाषा देसी है। ये वाला भी ऐसे ही है ये वाला दुनिया को तुम कछु नहीं करवा लो, जामे निकाल दे नंबर। नहीं सवाल ये वाले जो वाले दे कहाँ लगा दे हैं क्या? यहीं लगा दो यहाँ रफ कार करें, हमें बड़ी राइटिंग लिखने को शौक है, छोटी मजा नहीं आता। यहीं कर दिया यहाँ लगा दे।